हेलो फ्रेंड्स, सीजी जैम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम संविधान की प्रस्तावना से जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं वो सभी जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? ऑप्शन ए है प्रस्तावना को, बी मौलिक अधिकार को, सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को और डी है संविधान के सभी अनुच्छेद को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। प्रस्तावना को जो है संविधान को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? ऑप्शन ए मूल कर्तव्य पर, बी प्रस्तावना पर, सी मूल अधिकार पर और डी है नीति निर्देशक सिद्धांत पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। प्रस्तावना पर संविधान निर्माताओं ने जो है विशेष ध्यान प्रस्तावना पर दिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। ऑप्शन ए है लोक गणराज्य, बी लोक प्रभुसत्ता, सी हम भारत के लोग और डी है लोकतंत्रवाद। तो भारत की संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है? ऑप्शन नंबर सी हम भारत के लोग, ठीक है। ऐसे जो है ये स्टार्ट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए है यह राज्यों का संघ है, बी ऐसा देश है जहां अध्यक्ष वंशानुगत नहीं है, सी एक लोकतांत्रिक देश है, डी संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह एक ऐसा देश है जहां जो है अध्यक्ष का पद वंशानुगत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, इसलिए जो है इसको गणतंत्र कहा जाता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, बी है एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, सी है एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणराज्य और डी है इनमें से कोई नहीं। तो संविधान की प्रस्तावना में जो है भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में जो है भारत को घोषित किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन से दो शब्द जोड़े गए? ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, बी है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, सी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र और डी है प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द दो जोड़े गए थे, ठीक है। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत है एक, ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, बी हिंदू राष्ट्र, सी हिंदू मुस्लिम राष्ट्र और डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत क्या है? भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, ऑप्शन ए राज्य सरकार का सभी धर्म के खिलाफ होना, बी है राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करना, सी है राज्य सरकार द्वारा किसी विशेष धर्म को स्वीकार नहीं करना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? राज्य सरकार द्वारा किसी विशेष धर्म को स्वीकार नहीं करना ही क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? ऑप्शन ए समाजवादी, बी पंथ निरपेक्ष, सी प्रभुत्व संपन्न और डी है लोक कल्याण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी,
ठीक है। भारत के संविधान में जो है लोक कल्याण शब्द का उल्लेख नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। ऑप्शन ए अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, बी सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, सी कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना क्या कहलाता है? एक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। ऑप्शन ए एकेश्वरवाद, बी बहुदेववाद, सी सभी धर्मों की अस्वीकृति, और डी है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता सेक्युलर का अर्थ होता है। ठीक है, जो कि प्रस्तावना में इस शब्द का यूज किया गया है सेक्युलर। ठीक है ना, इसका जो अर्थ होता है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? ऑप्शन ए भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है, बी संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, सी संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, और डी है भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा जो है हुआ है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। समाजवाद का अर्थ है ए सामाजिक न्याय, बी राष्ट्रीयकरण, सी सामाजिक नियंत्रण, और डी है सामाजिक स्पर्धा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समाजवाद का क्या अर्थ होता है? सामाजिक न्याय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? ऑप्शन ए भारत और भारतवर्ष, बी भारत और इंडिया, सी भारत और हिंदुस्तान, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत की प्रस्तावना में जो है हमारे देश भारत का क्या नाम उल्लेखित है? भारत और इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? ऑप्शन ए भारतीय संसद में, बी राष्ट्रपति में, सी प्रधानमंत्री में, या फिर डी है भारत की जनता में। तो भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान को कब अंगीकृत किया गया? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को, बी 15 अगस्त 1949 को, सी 15 नवंबर 1949 को, और डी है 2 अक्टूबर 1949 को। तो संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को हमारे देश के द्वारा अंगीकृत किया गया था। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1949, सी 26 नवंबर 1949, और डी है 15 अगस्त 1947। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जब पूरे देश में जो है संविधान लागू किया वो डेट कौन सा था? 26 जनवरी 1950। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसीलिए जो है इस दिन को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस अधिनियम के अंतर्गत किए गए थे? ऑप्शन ए 40वां संशोधन अधिनियम 1976, बी 42वां संशोधन अधिनियम 1976, सी 44वां संशोधन अधिनियम 1989, और डी है 38वां संशोधन अधिनियम 1975। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संविधान की प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया था वो किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? 42वां संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? ऑप्शन ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार और डी है कभी नहीं। तो संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, 1 बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1 बार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए प्रस्तावना में, बी मूल अधिकार में, सी नीति निर्देशक सिद्धांत में और डी है मूल कर्तव्य में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जो है कहाँ प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना में। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? ऑप्शन ए राजनीतिक तंत्र के रूप में, बी आर्थिक लोकतंत्र के रूप में, सी सामाजिक राजतंत्र के रूप में और डी है उपरोक्त सभी। तो संविधान की प्रस्तावना में जो वर्णित लोकतंत्र है उसको जो है ये सभी के रूप में जो है स्वीकार किया गया है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, राजनीतिक तंत्र के रूप में, आर्थिक लोकतंत्र के रूप में, सामाजिक राजतंत्र के रूप में, सभी प्रकार से जो है इसको स्वीकार किया गया है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? ऑप्शन ए जनता में, बी मतदाता में, सी राष्ट्रपति में और डी है संसद में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत की शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष, बी समाजवादी, सी गुटनिरपेक्ष और डी है एकता और अखंडता। तो ध्यान देंगे, इसमें जो शब्द नहीं जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, उसको बताना है। ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुटनिरपेक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ऑप्शन ए प्रस्तावना, बी भाग 1, सी भाग 3 और डी है भाग 4। तो लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत है एक। ऑप्शन ए है प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, बी प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सी प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य और डी है प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ ध्यान देंगे, मूल भारतीय संविधान के अनुसार, ठीक है ना, ये पूछा जा रहा है, उसमें जो है भारत क्या है इसको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत जो है एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? ऑप्शन ए 1935, बी 1947, सी 1950 और डी है 1951। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत किस वर्ष में एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1950 में। ठीक है, जब संविधान जो है पूरे देश में लागू हुआ। ठीक, उसी दिन से जो है हमारा भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बन गया। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? ऑप्शन ए सामाजिक न्याय, बी राजनीतिक न्याय, सी विचार की स्वतंत्रता और डी है किसी विशेष धर्म को मानने की बाध्यता।
तो संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को इनमें से जो उपलब्ध नहीं कराती है वो क्या है, किसी विशेष धर्म को मानने की बाध्यता। ठीक है, बाकी आपको सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, ये सभी जो है उपलब्ध कराती है, लेकिन किसी विशेष धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं करती है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न कथनों में से सही कथन का चुनाव करिए। ऑप्शन ए, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। बी, यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। सी, यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और डी है कथन ए और सी सही है। तो कौन कौन से कथन सही हैं? ए है धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में 1976 में जोड़ा गया था, ये सही है। ठीक है, ये तो सही है। यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये गलत है। ठीक है, यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कथन ए और सी सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? ऑप्शन ए, संविधान के स्रोत। बी, शासन के ध्येयों का विवरण। सी, संविधान को लागू करने की तिथि। और डी है संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना में जो है इसे कब लागू किया जाएगा इस बात का जो है जिक्र नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान लागू करने की तिथि का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ठीक है, भारत की संविधान की प्रस्तावना में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का मुख्य आधार है। ऑप्शन ए, ब्रिटेन का संविधान। बी, आयरलैंड का संविधान। सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान का मुख्य आधार क्या है जिससे जो है भारत का संविधान बनाया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक, इसी के तहत जो है भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है, इसी को मेन आधार मान के। ठीक है ना, तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।